हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखेंगे एक एक करके। जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिए हैं सारे के सारे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1WS, ये सारे के सारे मैंने नीतू मैम की बुक से लिए हैं। अगर आपके पास नीतू मैम की बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कहीं से आपको PDF मिलता है तो उससे भी काम चल जाएगा। आइए समझते हैं पहले शब्दों को। आज का हमारा शब्द है एबिटुआ। एबिटुआ का मतलब होता है कसाई खाना या बूचर खाना है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जानवरों को मारा जाता हो। किसके लिए? फूड के लिए। जैसे आपने आसपास देखा होगा मीट की दुकान, उसी को जब लार्ज नंबर पे यानी कि लार्ज क्वांटिटी में जहां जानवरों को मारा जाता है उसी को कहा जाता है बूचर खाना या कसाई खाना। अब समझते हैं हम इस सबको याद कैसे करें। ये सब जो है एवेट से मिलकर बना हुआ है। एवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या समाप्त करना। अगर आप एवेट को याद कर लोगे तो आपको एविटो भी अपना आप याद हो जाएगा। अब समझते हैं एविटो को कैसे याद करें। एविटो में जो आप यहाँ तक देखोगे ये सब आपको एवेट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि AVATE और TOIR। जहां OIR आता है ये एक सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है किसी रैंक से डिनोट करता है चीजों को या किसी प्लेस से डिनोट करता है। ठीक है, OIR जैसे कि आपने सुना होगा सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, जूनियर हो गया। ठीक है, तो इस सब को याद करने का मतलब होता है अवेयर से याद रखना आप, जैसे कि किसी चीज को कम करना या खत्म करना, यानी कि जहां जानवरों को मारा जाता है यानी कि वहां खत्म किया जाता है। ठीक है, OIR से याद रखना किसी प्लेस से, यानी कि ऐसी जगह जहां जानवरों को मारा जाता हो। हमारा जो दूसरा शब्द है वो है अवेट। अवेट का मतलब होता है किसी मॉनेस्ट्री के हेड होना, यानी कि किसी भी मठ का प्रमुख होना या मुखिया होना। देखो दोस्तों, जो मॉनेस्ट्री होती है वो टेम्पल की तरह होती है और जो हेड होता है वो पिता के रूप में होता है, यानी कि फादर भी कह सकते हैं। और फादर को हम अब्बू भी कहते हैं, ABO, है ना। तो यानी कि जब हम अवेट की तरफ देखें एक बार तो हम पाएंगे कि ये इसमें ही छुपा हुआ शब्द है। जैसे कि यहाँ तक आप देखोगे तो ABBO यानी कि अब्बू हो गया, और T मतलब हो गया आपका टेम्पल या मोनेस्ट्री हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब होता है मोनेस्ट्री का हेड होना, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके। एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, जैसे किसी वर्ड को या फ्रेज को छोटा करना। एब्रिविएशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है एब और दूसरा होता है ब्रीव। जब हम एब की बात करते हैं इसका मतलब होता है फ्रॉम हो गया, अवे फ्रॉम हो गया या अपार्ट फ्रॉम हो गया। हिंदी में कहे किसी चीज से अलग होना, दूर होना या किसी चीज से दूर जाना। ठीक है, और जो ब्रीफ है आपका एब्रिविएशन में, जो ब्रीफ देखेंगे वो होता है ब्रीफ, यानी किसी चीज को छोटा करना, कम करना, ये रहा। ठीक है, तो एब्रिविएशन को जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे हम, एब प्लस ब्रीफ, तो आप पाएंगे यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, करके अलग करना। ये देखो दोस्तों, ये रहा है एब और यह ब्रीव, यानी कि एब मतलब होता है अलग करना और ब्रीव मतलब छोटा करना, यानी किसी चीज को छोटा करके अलग कर देना। अब एब्रिविएशन के अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो क्या होता है, जैसे कि एक शब्द आता है बिटवीन। बिटवीन को अगर हम छोटा करें यानी कि समय और टाइम दोनों बचाने की कोशिश करें, यानी कि जगह और टाइम दोनों बचाने की जो कोशिश करें, तो इसको हम बिटवीन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं एब्रिविएशन के, जैसे कि ये रहा पहला शब्द है AM, PM, SM। फिर डेट ऑफ बर्थ जैसा आप लिखते हैं DO भी लिख देते हैं, ATM हो गया, पिन हो गया। ये सब एग्जाम्पल है एब्रिविएशन के। ठीक है दोस्तों, किसी शब्द को छोटा कर देना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी मर्जी से छोड़ देना या त्याग देना। एब्डिकेशन समझते हैं कैसे याद करना है। आइए देखो दोस्तों, एब्डिकेशन जो है ये रहा एब और यह डिकेट। डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को कहना या डिक्लेयर करना, यानी कि स्पीक और डिक्लेयर करना है। अब एब का मतलब हम जानते ही हैं, जैसे कि एब मतलब होता है अलग होना या दूर होना। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों शब्दों को जोड़े हम तो एब प्लस डिकेट, यानी कि किसी चीज को कह के अलग होना, उसे ही कहा जाता है एब्डिकेशन। है दोस्तों, जो हमारा अगला वर्ड है वो है एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब होता है शरीर को साफ करना या शुद्ध करना, यानी कि नहाना धोना या वॉशिंग करना इसका मतलब होता है। अब समझते से याद कैसे करें। देखिए दोस्तों, एवल्यूशन में जो है एब उसका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, और दूसरा या दूर करना होता है। ठीक है, और जो इसमें जो LUT है इसका मतलब होता है वॉश करना, यानी कि नहाना धोना या नहाना भी हो सकता है इसका मतलब। एवोल्यूशन को जो हम शब्दों को सबको देखें तो ये रहा आपका एब। एब
प्लस LU टी लुट हो गया, ठीक है। और ION मिला के इसको नाउन बनाया गया है। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को धो के अलग कर देना अपने आप से। जैसे शुद्धि स्नान होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये रहा, ठीक है। नहा के हम लोग जैसे गंगा में नहाते हैं फिर अपना आप को शुद्ध कर देते हैं, इसी को कहा जाता है एवोल्यूशन यानी कि शुद्धिकरण करना।